नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक ऐसी शादी दिखाने वाले हैं जिसमें दलाल ने वो शादी कराई 1,20,000 रुपए लेकर और 500 रुपए में मात्र फर्जी मामा तैयार हो गया। और फिर दुल्हन ने सुहाग रात वाले दिन ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कांड कर दिया कि देखने वाले भी दहल गए। आइए शुरू करते हैं इस हम वीडियो को। दूल्हा और दुल्हन एक पवित्र रिश्ता होता है। ये जिंदगी जीते हैं और सपना देखते हैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने का। लेकिन जरा सोचिए कि नई नवेली दुल्हन घर आए और जिस दिन सुहागरात हो उसी दिन दुल्हन अपने हाथ से अपने दूल्हे को दूध पिलाए और दूध पिलाने के बाद यदि कोई बड़ा कांड हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया सकते में है कि ये क्या हो गया। ये नए नवेले जोड़े हैं। अब आप देखिए, बिचौलिए ने ये शादी कराई थी। पहले 80,000 रुपए, फिर 40,000 रुपए लिए और बिचौलिए ने शादी करा दी इनकी। बिचौलिए ने फर्जी मामा तैयार किया। फर्जी मामा बनाने के लिए 10,000 रुपए का अनुबंध हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि हम 10,000 देंगे, तुम फर्जी मामा बन जाओ लड़की के। वो बन गया और जब शादी हो गई तो उस फर्जी मामा को मात्र 500 रुपए टिकाए। चलिए, ये तो हुआ एक पक्ष। अब सुहागरात वाले दिन क्या होता है कि वो दुल्हन बड़े प्यार से अपने पतिदेव को, दूल्हे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते ही वो दूल्हा बेहोश हो जाता है क्योंकि उस दूध में नशीली चीज मिली थी, नशीला पदार्थ मिला था। वो दूध नहीं, जहर था। और जैसे ही उसका दूल्हा बिस्तर में पट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वो जो दुल्हन है वो उसके पतिदेव का पूरा पैसा, करीब 1.5 लाख रुपए नगद, वो बटोर लेती है और उस कमरे में, उस घर में जो जो सामान होता है वो रातों रात उठाती है और रफू चक्कर हो जाती है। इस मामले की जब जानकारी घर वालों को लगती है, बेचारे सब परेशान हो जाते हैं, तलाश शुरू करते हैं। उस बिचौलियों को सबसे पहले पकड़ते हैं। उस बिचौलियों से पूछा जाता है कि ये दुल्हन कहाँ की थी और कैसी शादी कराई। तो देखिए उस बिचौलिए की, उस दलाल की, उस भड़ुए की हिम्मत कि वो कहता, चिंता नहीं करो, एक दुल्हन भाग गई, हम दूसरी दुल्हन ले आएंगे और शादी करा देंगे। लेकिन घर वाले तो समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जो दलाली करता है, शादी की दलाली करता है। वो पूरे घर वाले सीधे पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस में पहुंचकर बताते हैं कि इसके माँ बाप तो है नहीं, मामा जरूर है जिसने शादी कराई है। और पुलिस जब उसके मामा को उठाकर लाती है और उससे पूछा जाता है तो वो मामा अपनी असलियत उगल देता है। वो कहता है कि वो जो बिचौलिया था, दलाल था, जिसका नाम जयप्रकाश है, उसने मुझे 10,000 रुपए देने का वादा किया था कि तुम इस दुल्हन की, इस लड़की के मामा बन जाओ। लेकिन मैं बन गया और जब शादी हो गई तो उसने मुझे 10,000 की जगह 500 रुपए दिए और 1 रुपए मुझे नहीं मिला। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुल्हन फरार हो गई है, सोना चांदी आभूषण और नगद पैसा लेकर, और दूल्हा बेचारा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव आश्चर्यचकित है। उस बिचौलिए को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अपने एक्शन मोड में आ गई है और कार्यवाही की जा रही है। सुनिए पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं। अवगत कराना है कि थाना एतमादवाला में एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें एक जय प्रकाश धावके नाम के एक व्यक्ति द्वारा एक परिवार को अप्रोच किया गया और उनके लड़की की शादी कराने का झांसा दिया गया। उस शादी में अंतिमा नाम के महिला से शादी उसकी करवाई गई और रात में जब उस महिला द्वारा अपने पति को कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उस घर से सारा सामान लेके वह लड़की भाग गई। इस संबंध में थाना एतमादवाला पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पूरी टीम लगाकर हम इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए लगे हैं। जैसे ही आगे की लीड मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये जो घटनाक्रम है ये आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। समझने की बात है कि अपने शादी विवाह में, अपने परिवार की किसी भी शादी रस्म में कोई बिचौली या दलाल का सहारा न लें। जो लोग दावा करते हैं कि हम अच्छी दुल्हन, अच्छा दूल्हा, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बता देंगे, उनके भरोसे ना रहें। जिस तरह से भू माफिया के दलाल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब से अपना धंधा करते हैं, अपना उल्लू साधते हैं, ठीक उसी तरह का फर्जीवाड़ा शादी विवाह के इन दलालों के माध्यम से किया जाता है।
तो इसलिए आम जनता को, हर किसी को इन दलालों से, इन बिचौलियों से बहुत सतर्क रहना चाहिए और इन दलालों के माध्यम से कोई भी शादी नहीं करना चाहिए। यह संदेश जाता है इस घटनाक्रम से और ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है।